कि हमने हमेशा मीरपुर में, नंदनिया में, महसेल में, गुस्तरा में बड़ी मोहब्बत पाई है। जिला परिषद के ज़माने से भी जब गाहे बगाहे आना हुआ तो आप लोगों ने बड़ी इज्जत और मोहब्बत से हमें नवाजा। जब मैं इलेक्शन लड़ने आया एमपी का तो आप लोगों ने मेरा पुरजोर साथ दिया है। इस वक्त जबकि मैं एमएलए का इलेक्शन लड़ने जा रहा हूं, मैं आपको बता दूं कि इससे ज़्यादा मेरे लिए बहादुरन से मुतालबा था, कुछ अधमन में लोगों की जीत थी, लेकिन मैंने अमोर बैसा का इंतखाब इसलिए किया है कि अमोर बैसा इन 73 सालों में मुल्क तो आज़ाद हो गया है, लेकिन कुछ जालिम सियासतदानों ने लगता है अमोर बैसा को अभी आज़ाद होने नहीं दिया है। अंग्रेजों का जो खौफ था उस ज़माने में, कुछ देसी अंग्रेजों ने भी ऐसा खौफ बना कर रखा है। माँ ने बच्चे को आज़ाद जना है, मुल्क आज़ाद हुआ है, लेकिन आज इधर की एक बड़ी पट्टी है जो लोगों से घबरा रहा है, बोलते हुए, सच बात बोलते हुए घबरा रहा है। स्कूल नहीं बन सका, कॉलेज नहीं बन सके, सड़कें नहीं बन सकी, पुल नहीं बन सका, नदियों से कटाव ने हमारी सैकड़ों हजारों घरों को बर्बाद कर दिया। नेता को उसका कोई दर्द नहीं है। मेरे भाइयों, हमें से यहाँ एक बड़ी गलती हम लोगों ने की कि हम लोग पूरे सियासत को क्या कर दिया, कुल्हिया और सुरजापुरी के बीच में लाकर खड़ा कर दिया। नहीं तो कुल्हिया जीत जाएगा, नहीं तो सुरजापुरी जीत जाएगा। मेरे भाइयों और नौजवानों, प्रदेश में रहने वाले नौजवानों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि प्रदेश में रहने वाला हमारा मुबारक वो चकरिया जो है, उसने आकर अपने गांव की आंखों की पट्टी खोली है कि वो पंजाब और वो हरियाणा, वो बिहार के दूसरे हिस्से का जो मजदूर हमारे घरों पर आता था, आज नहीं आ रहा है। आपका बेटा कहीं पोछा मार रहा है, कहीं हल चला रहा है, कहीं कीचड़ में जल रहा है, कहीं कीचड़ में सड़ रहा है, कहीं पंजाब की चिलचिलाती धूप में जल रहा है। यकीनन है कि मैं ये नहीं कहता कि मैं आकर आसमान के तारे तोड़कर आपको ला दूंगा, लेकिन जिन जालिमों ने इस इलाके की तरक्की के लिए कोशिश नहीं की है, ऐसे जालिमों से हिसाब लेने का वक्त आ गया है। मैं आपको खड़ा करने के लिए लुटेरा वही नहीं है जो घर को लूट कर जाए, बल्कि जिसकी गफलत की वजह से हमारी बस्ती कट जाए वो भी लुटेरा है। कातिल सिर्फ वही नहीं है जो हमारे किसी भाई के सीने पर गोली चला दे, गर्दन पर तलवार चला दे, बल्कि ऐसे नाकारा लोग जिनकी गफलत की वजह से गांव तक सड़कें नहीं बन सकी, मेरा बीमार आदमी इलाज के बगैर तड़पता रह गया और एम्बुलेंस नहीं पहुंच सका, वो भी कातिलों में शुमार है। ऐसे कातिलों से भी हिसाब लेने का वक्त आ गया है। मेरे भाइयों, अब की बार मौका है कि अब की बार न कुल्हिया जीतेगा, न अब की बार कोई सुरजापुरी जीतेगा, अब की बार अमोर की जनता जीतेगी। इसी जनता को जितवाने के लिए हमारी पार्टी ने हमें इजाजत दिया है। इस वक्त सारे लफड़े को दूर कीजिए, अपनी नस्लों के लिए इंसाफ कीजिए। इस वक्त कांग्रेस का असली चेहरा सामने में आ गया है। मैं कुछ दीनदार लोगों को भी यहाँ देख रहा हूँ, कुछ पंडित लोगों को भी देखता हूँ। एक पंडित को मंदिर से अकीदत होती है, अपने घर से ज्यादा मोहब्बत होती है, आस्था का केंद्र होता है वो। एक आलिम दीन को, एक दीनदार को अपने घर से ज्यादा अल्लाह के घर को मुकद्दस समझता है, और घर मुकद्दस है भी। बाबरी मस्जिद को तोड़कर हिंदू और मुसलमानों में जिसने नफरत पैदा की, वो बीजेपी बाद को है। सबसे पहले कांग्रेस ने इस नफरत को पैदा किया। 1949 में बाबरी मस्जिद में अगर किसी ने मूर्ति उठाने का काम किया तो कांग्रेस ने किया। सन 1950 में अगर उसमें ताला लगाया तो कांग्रेस ने लगाया। सन 1986 में ताला तोड़ा तो कांग्रेसियों ने तोड़वाया। और सन 1992 में जहां बीजेपी के गुंडे मस्जिद को तोड़ रहे थे, वहीं नकली पहरेदार इबलीस बनकर दिल्ली के तख्त पर बैठा हुआ कांग्रेस का लीडर नरसिम्हा राव हमारे मस्जिद के तोड़ने का तमाशा देख रहा था। और आज वो कांग्रेसी कह रहा है कि हम मस्जिद के हितैषी हैं। मस्जिद का हितैषी जो नहीं हो सकता, वो मुसलमानों का भी हितैषी नहीं हो सकता, वो संविधान का हितैषी नहीं हो सकता है, वो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब का हितैषी नहीं हो सकता है। मैं बता दूं आपको कि आप सब उन्हें वोट देकर मौलाना अफसारुल हक कासमी को जिताया था, अख्तर उल ईमान ने कुर्बानी देकर जिताया था, लेकिन जब आपके कुरान पर तलाक बिल के जरिए से हमला हुआ तो इस कांग्रेस पार्टी ने आपके एक आलिम दीन को बोलने की इजाजत नहीं दी जब शरीयत पर हमला हुआ। ये सच्चाई है कि नहीं? तो आज मीरपुर के नौजवानों, ये तुम्हारी अगर गैरत जिंदा है, इन्हीं हरारत बाकी है, तुम्हारे दिल में शरीयत से मोहब्बत बाकी है, तो तुम ये तय कर लो कि कांग्रेस का कोई जायज या नाजायज नेता भी आएगा जिसने हमारे मौलाना को पार्लियामेंट में बोलने दिया है, नहीं दिया है, हम भी अपने चौक पर उसको मुंह खोलने की इजाजत नहीं देंगे। हमें खबर मिली है कि हमारे बूढ़ों के बेजा खौफ से हमारे नौजवानों ने निजात पाई है। और आज कांग्रेस के नेता को जब सवाल करता है तो जवाब नहीं दे पाता है।
तो कहते चल चल मैं ऐसा से चल सका लोग फुटनी दी तो यही कर देना है कि जो काम नहीं किया है वो हमारी बस्ती में कदम नहीं रख सकता है। जिसने हमारे नस्लों को बर्बाद किया है उससे हिसाब लेने का वक्त आ गया है। अब वो गया दौर जादूगरी का, वो दौर गया कि अब कोई डंडा दिखाकर, कोई खौफ दिलाकर हमारे लोगों का वोट ले लेगा। हक की बुनियाद पर फैसला कीजिए। इस वक्त ले देकर सियासत आ गई है। अभी राजद के लोगों के भी खाता देख लीजिए, सिटिंग मुस्लिम एमएलए का टिकट काट देने का काम किया है। आपने देख लिया कांग्रेस का चेहरा कि बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए जहां बीजेपी के लोग ईंट पत्थर संगमरमर ला रहे हैं, वहीं कांग्रेस का नेता चांदी की ईंट से मंदिर बना रहा है। आपका कोई नहीं है। दलितों सुन लो, दलितों का इस्तेसाल किया है इन मनोवादियों ने। तुम्हें हिंदू के नाम पर ठगने का काम किया है। मीरपुर में अगर स्कूल नहीं खुलता, मियाँ टोली में अगर कुम्हार टोली में खुल जाता, चपवाल टोली में खुल जाता, चपवाल टोली का बेटा डॉक्टर बन जाता, यकीन है कि मीरपुर के हाजी साहब का भी वो इलाज करता। चपवाल बेटा भी अगर हमारा दरोगा बन के जाता तो मीरपुर के आदमी का वो पहरेदार बन सकता था, लेकिन किसी को बनने नहीं दिया। इसलिए हिंदू मुस्लिम दलित अगड़े पिछड़े सबका बुरा हाल है। सब एक मरतबा एमआईएम का मौका दो। और आज मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूँ कि आज चाहे जिस जाति का आदमी हो, हर जाति का आदमी एमआईएम के टिकट के लिए चंपारण से लेकर गया तक, जहानाबाद से लेकर मुंगेर तक आपके दरवाजे पर नाक रगड़ रहा है। मेरे भाइयों, मैं आपको खुशखबरी देता हूं कि अगर हमारी पार्टी अभी खड़ी हुई है तो पूरे बिहार से लोग किशनगंज में टिकट के लिए आ रहा है। अगर आपने हमें जिता दिया तो वक्त का मुख्यमंत्री भी आपके चौखट में हाजिरी देने पर मजबूर हो। आपके मसलों की लड़ाई हम लड़ेंगे। ये चंद बातें आज मैं कह के जा रहा हूँ। देखो, मैं जब किशनगंज में इलेक्शन लड़ता, कोचा धवन में इलेक्शन लड़ता, मेरा 2 घर है, सबका है, नानी हाल दादी हाल, किसी किसी की बस्ती में है, लेकिन मेरी 2 बस्तियों में है, टेरा और मौधे। तो टेरा और मौधे के लोग पूरा सर में पगड़ी बांध के निकल जाते थे, भुजा बांधकर, मूढ़ी बांधकर निकल जाते थे। भाइयों, आज तो मैं टेरा मौधे से दूर हो गया हूँ। इस कमी को कौन पूरा करेगा? टेरा मौधे से अगर नाप लीजिएगा हमारा, तो हमारा सीसाबाड़ी, असियानी, मीरपुर, नंदनिया, गुस्तरा करते हुए आप चंदवार तक हमें नजदीक पाइएगा। मैं ये नहीं कहता कि दूर के भाइयों का नहीं, लेकिन ये है कि जब मेरा कारवां चले तो अव्वल दस्ते में आपको रहना होगा। यकीनन है कि आम दरख्त में फल आता है चौराहे का, तो बस्ती के सब लोगों का हक होता है, लेकिन दरख्त के जो करीब होता है वो चुनने में पहले आगे बढ़ जाता है। वो मौका इंशाअल्लाह आपने इस कुर्बत का इजहार किया तो यकीनन है कि कल भी उस कुर्बत का फायदा आपको मिलेगा। आज से की करबो मियां कांग्रेस इलाज है तो वहां से पूछबो चानी बोलवा दे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम ये हमारे चाचा है, ये टैक्स चेयरमैन अपना उम्र गुजार दिए। आप हमको क्या बता रहे हैं? ये पंचायत के